आप सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और पवित्र चरणों में आप सबका स्वागत है। आज प्रभु ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी दी है जो प्रत्येक परिवार के जीवन में पूरी होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार है। पवित्र परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए तत्पर खड़ा है। आज का वचन दिया है पवित्र परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 5 वचन कहता है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। है ना, कितनी बड़ी बात प्रभु ने कही है। देख मैं सब कुछ नया कर दूंगा। आंखें जो पुरानी है नई कर दूंगा। आदत जो पुरानी है नई कर दूंगा। जो घर पुराना है नया कर दूंगा। जो कुछ तेरे पास खराब है मैं सब को नया कर दूंगा। और वास्तव में हम वचन में देखते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु के पास आए, प्रभु यीशु ने उनको नया कर दिया। उनके जीवन को नया कर दिया। उनके परिवार को नया कर दिया। उनके भविष्य को नया कर दिया। आज आप कमेंट में 5 बार लिखे, परमेश्वर आपने मुझे नया जीवन दिया, धन्यवाद। हे पवित्र यीशु, आपने मुझे नया जीवन दिया, धन्यवाद। मरकुस 10 अध्याय और उसका 46 से लेकर 52 वचन कहता है, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाही का पुत्र बरतिमाही एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। एक आदमी का नाम है ना, बरतिमाही। उसके पिता का क्या नाम है? तिमाही। है ना, वह अंधा भिखारी था और वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। क्या आप किसी समस्या में हैं, या आपके घर में कोई नशे में है, या आपका घर किसी कारण दुखी है, बर्बाद है? आप कहें, प्रभु मुझे नया कर दीजिए। प्रभु यीशु मेरे घर को नया कर दीजिए। राजाओं के राजा मेरे जीवन को नया कर दीजिए। मेरे भविष्य को नया कर दीजिए। ये आदमी भीख मांग रहा था, अंधा था, मजबूर था। है ना, कई बार मजबूरी आदमी को वो काम कराती है
जो वो करना नहीं चाहता, है ना, जिसे करने की उसका कभी मन ही नहीं करता। अगर आप भी ऐसी किसी मजबूरी या किसी समस्या में हैं, तो आज अपने घर से ही कहे, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करो, हे जीवित प्रभु मुझ पर दया करो, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। वो अंधा एक ही बात कहता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। और प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पास आ जा। उसका पहला जीवन क्या था? भीख मांगना। उसका पहला जीवन क्या था, है ना? लेकिन अब वो प्रभु यीशु के पीछे चल पड़ा, है ना? उसका भीख मांगना छूट गया। उसका दिन और अंधेरे का उजाला एक समान अब अलग अलग हो गया। अब वो दिन में देख सकता है, रात में देख सकता है। अब वो प्रभु यीशु के पीछे चल पड़ा। प्रभु यीशु के पीछे पीछे जा रहा है। वचन बताता है, प्रभु यीशु ने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आप 2026 के पहले महीने में वचन सुन रहे हैं, और आज ये भविष्यवाणी है कि परमेश्वर आपको नया जीवन दे रहे हैं। आपको देश विदेश तक ले जाएंगे, आपके कारोबार को अच्छा करेंगे, आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे। आप अपने जीवन में देखें कहाँ रुकावट है, कहाँ कोई पाप बसा है, कहाँ कोई बैड हैबिट छिपी है ना? उसे छोड़ दे। परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं इसे छोड़ता हूँ, मेरी मदद करो। जब प्रभु यीशु आपके पास है तो जय और विजय आपकी होगी, तो जय और विजय आपकी होगी। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 11 से लेकर 16 वचन में लिखा है, थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया, है ना? वो माँ इसके लिए रो रही थी, इसके लिए उसका विलाप भारी था। किसी न किसी कारण आपका भी जीवन विलाप से भरा होगा। आप किसी को बताएं या ना बताएं, लेकिन यीशु आपको देख रहे हैं। आज पवित्र यीशु आपको देख रहे हैं। आप अपनी जिंदगी को खुलकर जिए, अच्छे से जिए। गुलाम नहीं है आप, यीशु के हैं आप, है ना? यीशु मसीह के आप दबे नहीं, उठे ऊपर, है ना? इसके जीवन में एक दुख था, उसका बेटा मर गया। क्या वो बोझ में बंधी रही, दबी रही? नहीं, वो आजाद हो गई। प्रभु यीशु ने उससे कहा, मत रो। और फिर अर्थी के पास भी स्वयं आया और फिर उठाने वालों से कहा, ठहर जाओ। और फिर उस जवान से भी कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और वचन कहता है, तब वह मुर्दा बैठ गया
उठकर बैठ गया और बोलने लगा। और प्रभु यीशु ने उसे पकड़ा और उसकी माँ को सौंपा। डोंट क्राई, डोंट अफ्रेड, है ना, डर मत, ये तेरा बेटा है। आज प्रभु आपके लिए भी ऐसा ही करेगा। वचन कहता है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, है ना, देख मैं सब कुछ तेरे लिए नया कर दूंगा। माई डॉटर, मैं तेरे लिए सब कुछ नया कर दूंगा। मेरे बेटे, मैं तेरे लिए सब कुछ नया कर दूंगा। आप एक मैकेनिक का काम करते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में परेशान हैं, आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया है, आप पुरानी बीमारी से परेशान हैं, आप बहुत टेंशन में हैं, चिंता में हैं। आप प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 5 वचन बोले, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। प्रभु आपका माहौल अच्छा कर रहा है, प्रभु आपका स्वास्थ्य अच्छा कर रहे हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। प्रभु कहता है, मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। आप अपने हाथ उठाकर कहें, हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इस भविष्यवाणी के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे ऊपर ऐसी दया करने के लिए। तू मेरे लिए सब कुछ नया कर रहा है। आप भी नया जीवन जिए। अपने मुंह से वो गलत शब्द बोलने, है ना, वो अपनी आंखों से गलत देखना, वो अपने पैरों से गलत जगह जाना स्टॉप कर दे, रोक दे आज से। प्रभु का वचन कहता है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आप कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे लिए सब नया कर दिया, है ना। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तूने मेरे लिए सब कुछ नया कर दिया। हे प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। वचन बताता है, जब हम लूका 8 अध्याय उसका 22 से 25 वचन पढ़ते हैं, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा और वे थम गई और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, है ना। चेले भौचक्के हो गए, और ये कैसा प्रभु है, पानी भी इसकी बात सुनता है, आंधी भी इसकी बात सुनती है, ये कैसा प्रभु है। कुछ मिनट पहले वहां मृत्यु का माहौल था, नाव डूबने का माहौल था, है ना, सब उल्टा सीधा था। और जैसे प्रभु यीशु ने बोला, अब शांति हो गई है, अब वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं, है ना। प्रभु आपको भी ऐसा ही ब्लेस कर रहा है, आमीन। आपके परिवार को भी ऐसा ही ब्लेस कर रहा है। उसका वचन कहता है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, माहौल के रीति से, हर एक तरीके से प्रभु कहता है, मैं सब कुछ तेरे लिए नया कर रहा हूँ। आइए प्रार्थना करें। सब अपने सरों पर हाथ रखे। महान पवित्र प्रभु यीशु, मैं इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को तेरे लहू के नीचे लाता हूँ।
जो लोग जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, इन इंडिया, दिल्ली में, मुंबई में, फरीदाबाद में, लखनऊ में, गोरखपुर में, झांसी में, शिमला में, प्रभु जो जहाँ मुझे सुन रहा है, एमपी में, अमेरिका में, जर्मन में, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, किसी खेत में, जहाँ भी मुझे जो सुन रहा है, हॉस्पिटल में, अमेरिका में, कनाडा में, मैं प्रार्थना करता हूँ उन पर वही आशीष आए, उनके परिवारों पर वही आशीष आए, उनके बच्चों पर वही आशीष आए, उनके घरों पर वही आशीष आए। जो असंभव है, जो फांस चुभी है, जो कांटा लगा है, जो रुकावट खड़ी है, आज यीशु नाम में बाहर निकल जाए। आज यीशु नाम में बाहर निकल जाए। आज यीशु नाम में बाहर निकल जाए। सर का दर्द, ट्यूमर, गांठें, रसोलियाँ, दर्द, गुप्त रोग, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज ही दूर चली जाए। आज ही दूर चली जाए। आज ही दूर चली जाए। प्रेरितों के काम 3:6 के अनुसार आज ही दूर चली जाए। हर एक सुनने वाला जो इस समय सुन रहा है, वो ब्लेस हो जाए, उसकी लाइफ ब्लेस हो जाए, उसकी फैमिली ब्लेस हो जाए, स्वर्गीय दर्शनों में बढ़े, वचन की सेवा में बढ़े, यीशु के वचनों में बढ़े, स्वर्गीय आशीषों में बढ़े, पवित्रता में बढ़े, जादू, टोना, भूत, प्रेत, बेरोजगारी, डर, भय, बंधन, कैद आजाद हो जाए, यीशु नाम में टूट जाए, हर एक कैद टूट जाए, मिकाएल जाए, जिब्राइल जाए, एक एक के घर कई कई स्वर्गदूत जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, महापवित्र प्रभु यीशु के नाम में, महापवित्र प्रभु यीशु के नाम में सब कुछ बदल जाए, हालात बदल जाए। हमारे सच्चे, महिमित और दयालु प्रभु यीशु के नाम में सब कहे आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली, गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब करें, गॉड ब्लेस यू, शेयर करें।